बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए नमकीन पेशावरी गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी की तरफ जाने से पहले आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और यहाँ पर मैंने आधा किलो बकरे का गोश्त लिया है। इसको नॉर्मल साइज़ में मैंने कटवाया है, लेकिन अदरवाइज़ जब ये इसकी ओरिजिनल रेसिपी जो है इसके बहुत बड़े बड़ी बोटियाँ कटती हैं और इसको 20-25 घंटे के लिए स्लो आंच पे पकने के लिए रख देते हैं। लेकिन घरों में हम इस तरह नहीं करते हैं, नॉर्मल पकाएंगे। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून काली मिर्च लेकर उसको कूटा है खाली। नमक हस्बे ज़रूरत लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट 3 टेबल स्पून जाएगा इसमें। टमाटर जो हैं वो 2 अदद लिए थे और इसको 1 टमाटर के 4 हिस्से काट लिए हैं। और यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैंने घी लिया है और बटर लिया है 100 ग्राम। अगर डायरेक्ट आप मक्खन को इस तरह कुक करेंगे तो मक्खन जल जाता है, इसलिए घी का इस्तेमाल लाजिम किया है। ये अच्छा सा गर्म हो जाए तो इसमें लहसुन अदरक डालें, मीडियम फ्लेम ही रहने दिएगा। लहसुन अदरक डालकर इसको 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। जब ये अच्छे से 1 मिनट तक फ्राई हो जाए तो इसमें गोश्त डालकर गोश्त को भी अच्छे से फ्राई करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे, गोश्त का कलर चेंज हो जाए। देखें अच्छे से फ्राई हो चुका है। अच्छे से कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें हम नमक डालेंगे। नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा, मैंने तकरीबन 1 टीस्पून डाला है। अब इसमें टमाटर इस तरह से स्किन वाला पोर्शन ऊपर रहने देंगे और इस तरह से टमाटर रखकर और इसको ढक के तकरीबन 20 मिनट तक के लिए इसको कुक करेंगे, ताकि टमाटरों की जो स्किन है वो अलग हो जाए। और गोश्त ने भी अपना पानी, देखें आप, गोश्त ने भी अपना पानी छोड़ दिया है और टमाटरों की स्किन जो है देखें, ये देखें कितनी आराम से निकल रही है। बस इसी तरह करना है। और छोटे साइज़ में टमाटर नहीं काटिएगा, 1 टमाटर के सिर्फ 4 हिस्से ही काटिएगा और फिर छिलके इस तरह से आराम से निकाल लिएगा। अब इसको ढक के मज़ीद कुक करेंगे ताकि गोश्त और गल जाए और पानी भी ड्राई हो जाएगा। जब तक इसको इस तरह से टमाटर को थोड़ा सा स्पून की मदद से ऐसे कर लें। अब इसको लो फ्लेम करके हम ढक के गोश्त गल जाने तक पकाएंगे और पानी भी ड्राई हो जाने तक। ये देखें पानी भी ड्राई हो चुका है, गोश्त भी गल चुका है। अब हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे 10 अदद और काली मिर्चें डालेंगे। काली मिर्चें पिसी भी नहीं डालनी है, पाउडर क्रश करना है, खाली कूटना है। कूट के और फ्रेश डालनी है काली मिर्चें। और 2-3 मिनट तक इसको फ्राई करने के बाद हरा धनिया डालें और फिर अब इसको डिश आउट करते हैं। देखें रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई करिएगा, नान के साथ खाएं और नान की रेसिपी भी देखिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा अगर आपको रेसिपी पसंद आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।